हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज एंड टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड द कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस टॉपिक को। सो सिस्टेमेटिक्स का जो मेन उद्देश्य यानी कि मेन एम जो है स्टूडेंट्स, कि जब आप ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस समय हर ऑर्गेनिज्म को उनके सही प्लेस पे रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सिस्टमेटिक मैनर पे करना बहुत जरूरी है। इसी वजह से एक अरेंजमेंट किया गया एंड इस अरेंजमेंट को बोला गया है टेक्सोनॉमिक हायरार्ची। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली यहाँ पे 7 मेजर रैंक्स है यानी कि 7 मेजर स्टेप्स हैं जो कि असाइन की गई है हर एक ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए, जो कि उस ऑर्गेनिज्म को अप्रोप्रिएट प्लेस प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप की जो यूनिट है या फिर जो रैंक है, एक्चुअली रैंक या फिर यूनिट दोनों ही सेम वर्ड है स्टूडेंट्स, डोंट गेट कंफ्यूज की अलग अलग है। सो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप की जो यूनिट होती है यानी कि छोटी से छोटी वो यूनिट, उसको हम बोलते हैं टेक्सॉन या फिर टेक्सा। सो एक टेक्सा के जितने भी मेंबर्स हैं यानी कि सारे ही मेंबर जो हैं वो एक जैसे कैरेक्टर्स यानी कि सिमिलर कैरेक्टर्स को रखते हैं एंड ये जो बेसिकली कैरेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं किसी दूसरे टेक्सा से। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन के जो यूनिट्स हैं उनको अरेंज किया गया है एक डेफिनेट ऑर्डर में, एक फिक्स ऑर्डर है उनका एंड ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर प्रोसीड करता है हायर यूनिट से लोअर यूनिट की तरफ, जो कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। सो बेसिकली टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची को समझाने के पहले स्टूडेंट्स मैं आपको समरी के फॉर्म में इस डायग्राम को पहले ही समझा दूं कि स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से लोअर से अपवर्ड की तरफ जाएंगे एंड किस तरीके से होता है कि जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है, ओके, यानी कि जो छोटी से छोटी यूनिट हो सकती है उसको हम बोलते हैं स्पेसीज। ओके, सिमिलर काइंड की जो स्पेसीज हैं उसको रखा गया जीनस के अंदर, सिमिलर काइंड ऑफ जीनस को रखा गया एक फैमिली के अंदर एंड सिमिलर काइंड की फैमिलीज को रखा गया है ऑर्डर के अंदर एंड सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्डर को रखा गया है क्लास के अंदर एंड सिमिलर काइंड की क्लास को रखा गया है एक फाइलम या फिर डिवीजन के अंदर एंड सिमिलर फाइलम या फिर सिमिलर डिवीजन को रखा गया है एक किंगडम के अंदर। तो इस तरीके से हायरार्ची बनती है। यानी कि अब आपको इन समरी में या इन इजी टर्म्स में बताना चाहूँ तो बहुत सारी स्पेसीज मिलकर बनती है जीनस, बहुत सारे जीनस मिलकर बनता है फैमिली, बहुत सारी फैमिली मिलकर बनती है ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर मिलकर बनते हैं क्लास, बहुत सारे क्लास मिलकर बनते हैं फाइलम या फिर डिवीजन एंड बहुत सारे फाइलम या फिर डिवीजन मिलकर के बनता है किंगडम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लासिफिकेशन की मेन हायरार्ची है जो कि आपको लाइन से ही याद होनी चाहिए। डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ट्रिक देंगे जिससे आप ये सिंपली लाइन से याद रख सकेंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल यूनिट को, दैट इज स्पेसीज क्या होती है। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन की जो सबसे बेसिक एंड छोटी यूनिट है जो कि स्टार्टिंग पार्ट है, स्टार्टिंग स्टेप है, उसको हम बोलते हैं स्पेसीज। ओके, सो जॉन रॉय के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होती है कहाँ से, एक पेरेंट से, राइट, उनके पेरेंट होते हैं वहीं से वो ऑर्गेनिज्म जो है जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। सो इस तरीके से जो एक ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ एक स्पेसीज को ही बिलोंग करता है। ओके, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द मेयर, सो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोड्यूस करता है ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि उनके बच्चे जो प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उस केस में ये भी सिर्फ एक ही स्पेसीज को बिलोंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन या फिर इंटरब्रीडिंग दोनों ही सिनोनिम है। आप इंटरब्रीड बोलेंगे इसका मतलब भी क्या होता है, दैट इज वन काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है इंटरब्रीडिंग। ओके, लिनियस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो स्पेसीज होती है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जिसको रिसेंबल यानी कि जो मिलकर बना होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से एंड सिंपली प्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफ स्प्रिंग्स यानी बच्चों को। ओके, तो अगर मैं इनको समरी में बताऊं स्टूडेंट्स की लिनियस क्या कहना चाह रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है, ओके, वही हमारा स्पेसीज है। इस ग्रुप में क्या हो रहा है कि पेरेंट्स जो है रिसेंबल कर रहे हैं अपने ऑफ स्प्रिंग को एंड ऑफ स्प्रिंग रिसेंबल कर रहे हैं पेरेंटल कैरेक्टर्स को। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं बेसिकली एंड बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जीनस है, ओके, एक जीनस के अंदर एक से ज्यादा स्पेसीज हो सकती है। ओके, अगर हम बात करें मॉडर्न टेक्सोनॉमी की तो उसके अकॉर्डिंग जो सब स्पेसीज हैं या सब स्पेसीज हैं वो सारी भी एज अ टेक्सा यूज हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी समरी अबाउट द स्पेसीज। चलिए अब समझते हैं जीनस को। अगर बहुत टाइप के स्पेसीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओके, आई मीन बहुत सारी स्पेसीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वो सिमिलर होते हैं इन द कैरेक्टर्स, ओके, तो वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं जीनस। तो बेसिकली स्टूडेंट्स बहुत सारी स्पेसीज मिलकर के, इट मीन्स वो सारी स्पेसीज के जो कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलर होने चाहिए, तब जाके वो बनाते हैं
जीनस। ओके, सो बेसिकली इनके सेम सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। इट मीन्स जो स्पेसीज हैं उनमें सभी में सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। हालांकि वो सोमेटिक कैरेक्टर में डिफर यानी कि अलग अलग हो सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग, सोमेटिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? तो सोमेटिक कैरेक्टर मतलब कि उनकी बॉडी अलग अलग हो सकती है, उनका दिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट उनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करें, बनियान, पीपल एंड फिग, ये सारे क्या हैं? फ्रूट्स हैं, राइट? ये दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, बट अगर हम बात करें तो ये सारे क्या हैं? फ्रूट्स हैं। ऐसे ही जैसे शेप ऑफ लीव्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गया एंड शेप हो गया, ये सब अलग हो सकते हैं, राइट? बट एट द एंड जो इनका स्ट्रक्चर है वो उनके फ्लावर या फिर फ्रूट के जैसे हैं या फिर सीड पे डिपेंड करते हैं, कि सीड ही एक तरह से वो, इट मीन्स जो फ्रूट होते हैं वो सीड से मिलकर बने होते हैं, राइट? तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स कि भले ही वो दिखने में अलग अलग हो सकते हैं बट सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो एक ही होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो सारे हैं वो फ्लावर या फिर फ्रूट्स के अंदर ही आते हैं, इस वजह से इनको एक ही जीनस के अंदर प्लेस किया गया है एंड उस जीनस का नाम है फिकस। ओके, सो बेसिकली एक जीनस के अंदर एक या फिर एक से ज्यादा स्पेसीज हो सकती है। अगर ऐसा जीनस जो कि अपने अंदर एक ही स्पेसीज को कंसिस्ट करता है या रखता है उसको हम बोलते हैं मोनोटिपिक। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जीनस क्या है। चलिए अब समझते हैं फैमिली। सो यहाँ पे हर जेनेरा की कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होती है। ओके, एंड ये आपस में मिलकर जेनेरा ही क्या बनाते हैं? फैमिली बनाते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे जीनस बोला गया है, इस जीनस को और एक नाम दिया गया है जेनेरा। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि जीनस एंड जेनेरा अलग अलग है, एक्चुअली दोनों ही सेम है। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली यहाँ पे जो भी जेनेरा लिए गए हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं या इंटर रिलेशनशिप है वो एक ही टाइप की होगी, तभी जाकर के एक फैमिली बनती है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, लायन, लियोपार्ड, टाइगर एंड कैट, ये बिलोंग करते हैं दो जेनेरा में, दैट इज पैंथेरा एंड द फेलिस। ये दो बेसिकली जीनस या फिर जेनेरा हैं जिनमें दोनों में ये बिलोंग करते हैं। ओके, एंड इसको एक ही फैमिली में रखा गया है, दैट इज फेलिडे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए एग्जांपल के तौर पे कि किस तरीके से होता है कि अलग अलग जेनेरास या फिर जीनस जो है मिलकर के फैमिली बनाते हैं, बट इन जेनेरा या फिर जीनस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है ऑर्डर। बहुत सारी फैमिलीज जिनके कैरेक्टर्स सिमिलर हैं उसके बेस पे आपस में मिलकर बनाते हैं ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन का सबसे मेजर पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, सो जब इस ऑर्डर की नेमिंग की जाती है तो उसके जो लास्ट लेटर्स होते हैं उसमें एक सफिक्स यानी कि एक लेटर आता है, दैट इज ALECS बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो जगह ऑर्डर कौन सा है यहाँ पे, दैट इज पेरिएटेल्स। ओके, सो पेरिएटेल्स जो है बहुत सारी फैमिलीज अपने अंदर कंसिस्ट करता है, जैसे कि हो गया ब्रासिकेसी, पेपावेरासी एंड कैपेरिडेसी। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग फैमिलीज को अपने अंदर ऑर्डर जो है कंसिस्ट कर सकता है, बट उन फैमिलीज के कैरेक्टर सिमिलर होने चाहिए। नेक्स्ट है क्लास। जब बहुत सारे ऑर्डर्स जिनके कैरेक्टर्स सेम होते हैं वो मिलकर के बनाते हैं क्लास को। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल देखें, जैसे मेमेलिया क्लास हो गई, इसके अंदर आते हैं ऐसे ऑर्डर्स जैसे कि प्राइमेटा, कार्निवोरा एक्सेट्रा, इस टाइप से अलग अलग ऑर्डर्स को कंसिस्ट करती है ये क्लास। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है फाइलम और डिवीजन। अगर हम प्लांट्स के केस में बात करें तो प्लांट्स के लिए डिवीजन वर्ड यूज होता है, प्लांट्स के लिए कभी भी फाइलम वर्ड यूज नहीं होता है, बट जो फाइलम है वो एनिमल्स के लिए यूज होता है। ओके, सो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो अलग अलग क्लासेस हैं जो कि सेम कैरेक्टर्स को कंसिस्ट करती है तो वो आपस में मिलकर बनाते हैं फाइलम या फिर डिवीजन को। ओके, अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें कि एनिमल्स की जो फाइलम कोर्डेटा है वो इंक्लूड करती है अपने अंदर 5 टाइप की क्लासेस को। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। देखते हैं लास्ट टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची, दैट इज किंगडम। सो सबसे जो हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक यूनिट है उसी को हम बोलते हैं किंगडम। ओके, इसका मतलब जो किंगडम है वो सबसे हाईएस्ट टेक्सॉन है उस हायरार्ची में, क्योंकि वो सबसे ऊपर आता है। ओके, ऑर्गेनिज्म का ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप है। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली स्टूडेंट्स एनिमेलिया एक ऐसा किंगडम है जिसके अंदर सभी टाइप के जो अलग अलग फाइला हैं, यानी जो फाइला है वो एनिमल्स के हैं तो उनको रखा गया है एनिमेलिया किंगडम के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स के केस में तो उनको रखा गया है प्लेंटे किंगडम के अंदर। ओके, सो आपको ये नाम पता होना चाहिए, प्लेंटे एंड द एनिमेलिया। सो बेसिकली स्टूडेंट जैसे जैसे हम स्पेसीज से किंगडम की तरफ ऊपर चले जाते हैं तो हमको एक नई नई टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची मिलती गई, जो कि हमने डायग्राम में देखे।
एंड ये जो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे होते जाता है, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कम होते आती है। इसका मतलब जितना नीचे रहेंगे तो हमको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो डिक्रीज हो जाती है एंड हमको अलग अलग कैरेक्टर्स भी मिलते चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जितना लोएस्ट टेक्सोन यानी कि जो स्पेसीज थी उसके पास सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनके मेंबर्स के बीच में, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से एक सिस्टम बना हुआ है स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ समय बाद एक टेक्सोनॉमिस्ट कार्ल वूज ने इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया, रिवाइज किया इन द ईयर ऑफ 1990 एंड उन्होंने सजेस्ट किया एक और टर्म जो कि इस किंगडम से भी ऊपर होना चाहिए, उसको बोला गया डोमेन। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा जो करेंट टेक्सोनॉमिक सिस्टम है वो इस तरीके से कुछ दिखता है, दैट इज डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। ओके, अब बात करते हैं इसको लर्न कैसे किया जाए, क्या शॉर्ट ट्रिक है। तो दो ट्रिक बताऊंगा, एक तो यहाँ पे लिखी हुई है, डिड किंग फिलिप कम ओवर फॉर ग्रेट स्पाघेटी। ओके, ये एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक दी हुई है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि डाकू प्रकाश चंद ने ऑर्डर किया अपनी फैमिली के लिए गंदे वाले स्पेक्स। ओके, तो इस तरीके से जो भी आप अपनी ट्रिक बनाना चाहें आप सिंपली उसको लर्न कर सकते हैं। मैं ये ट्रिक आपको फिर से बताता हूँ कि डाकू प्रकाश चंद ने ऑर्डर किया अपनी फैमिली के लिए गंदे वाले स्पेक्स। आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से उसको लर्न कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।